हमारे साथ इस वक्त प्रियांशी आर्या हैं जो जनरल सेक्रेटरी के पद पे बापसा की तरफ से लड़ रही हैं। तो प्रियांशी, आप कहाँ से आती हैं? आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। जय भीम, हिजवा सतरंगी सलाम सभी को। मैं प्रियांशी आर्या, मैं हल्द्वानी से आती हूँ। उत्तराखंड में एक सिटी है हल्द्वानी, वहाँ से कुमाऊँ रीजन में, और वो कंपैरेटिवली एक स्मॉल टाउन ही माना जाता है। दिल्ली के मुकाबले तो काफ़ी सोच में भी पिछड़ा है और डेवलपमेंट में भी। तो वहाँ से दिल्ली तक आने का मेरा काफ़ी लॉन्ग जर्नी रहा था। मैं घर में पहली बेटी हूँ जो बाहर आई है, और उसके लिए सबसे बड़ी बेटी भी हूँ मैं अपने मम्मी पापा की। तो उसके लिए मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। घर में लड़ाई करनी पड़ी थी, घर के बाहर रिश्तेदारों से लड़ाई करनी पड़ी थी। और दिल्ली आके मेरा जो आदर्शन, मेरे आइडेंटिटी का मतलब मेरी एक खोज थी खुद के लिए कि घर से बाहर जाके एक नए शहर में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, खुद को पहचानना। जब मैं दिल्ली आई तभी मेरे को लगता है कि मैं अपने आप को एकदम सत्य के साथ अपनी ज़िंदगी जी पाई हूँ। बहुत मुश्किलें भी आई हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़। काफ़ी कास्टिज़म यहाँ पे भी झेला। इवन मैं DU में थी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो वहाँ का सर्कल भी बहुत एलिटिस्ट सर्कल और कास्टिस्ट सर्कल रहता है। बट बियॉन्ड ऑल दोज ऑड्स, व्हेन आई केम टू JNU, आई फाउंड बापसा, एंड हियर आई हैव फाउंड अ कम्युनिटी एंड अ सेफ प्लेस फॉर asserting माई आइडेंटिटी। मैं अपने आप को एक क्वेयर पर्सन की तरह आइडेंटिफाई करती हूँ, और मेरा मानना है कि अब ऐसा हम बहुत कम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कोई दलित क्वेयर पर्सन आगे आपके सर उठा के अपनी बात रख पा रहा है। तो मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ी जीत है, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी जीत है कि अब मैं JNU-SU में जनरल सेक्रेटरी के पद के लिए लड़ रही हूँ। बिल्कुल। तो आप अपने स्पेस को कैसे क्लेम करती हैं, जबकि हमारा सोसाइटी बिल्कुल आज भी वैसा ही है, जाति को लेकर के, अपने स्पेस को लेकर के और आइडेंटिटी को लेकर के भी आज भी वही चीज़ें हैं। तो आप कैसे क्लेम करती हैं अपने स्पेस को? तो बापसा एक नारा लगाता है, हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्ष हमारी फितरत है। बिल्कुल। तो अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक हमारा एग्जिस्टेंस हो पाएगा। हमारा एग्जिस्टेंस ही हमारा रेजिस्टेंस है। हर मोमेंट पे हमें एक अपने खुद की आइडेंटिटी असर्ट करने के लिए, खुद एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे वो डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, फ्लैट ढूंढने जाना हो, कहीं रहने जाना हो, वो आपकी कास्ट पूछते हैं, या फिर इवन इन आपके निजी मामलों में दोस्त बनाने में, वो लोगों के अंदर ऐसा हिट्रोनॉमेटिविटी भरा हुआ है कि वो शायद जो क्वेयर पीपल है उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको एक एलियन देखते हैं, नॉर्मल नहीं देखते। और कास्टिज़म भी भरपूर भरा हुआ है, जैसे चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एकदम सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल वे में हो, या फिर वो आपके दोस्तों के बीच में जो कभी वो कास्ट स्लर कह देंगे, ऐसे ही चलते चलते ऐसा उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे क्योंकि उनकी वो लैंग्वेज में नहीं है। तो हर एक दिन टोकना पड़ता है लोगों को, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे बापसा संगठन बने हैं उनकी वजह से जो एक सपोर्ट मिलता है कि कुछ ज़्यादा लोग साथ में संघर्ष कर रहे हैं, एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है कि हम इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। तो मैं अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे तो अम्बेडकराइट डिस्कोर्स के साथ असर्ट करती हूँ, अपनी दलित आइडेंटिटी को, अपनी क्वेयर आइडेंटिटी को भी। एज अ दलित, और ख़ास तौर पे एज अ दलित क्वेयर, आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा कैंपस में, इससे बाहर भी? क्योंकि एक तो दलित, ऊपर से एज अ क्वेयर पर्सन, उसके अपने संघर्ष हैं। बिल्कुल। तो आप उसको कैसे देखती हैं? क्या क्या आपने महसूस किया? तो बात तो ऐसी है कि कास्टिज़म जब होता है तो वो हमें बचपन से ही पता होता है कि हो रहा है। एज अ दलित पर्सन हमें कास्टिज़म, दलित फैमिली से आते हैं, हमें कास्टिज़म बचपन से झेलना पड़ता है। हम लोगों के घर जाते हैं अपने दोस्तों के, अपने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ उनके घर जाते तो उनके घर वाले हमसे पूछते हैं कि बेटा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। जब हम कभी कहीं जाते हैं तो शायद हमें दूसरे बर्तनों में खाना दिया जाता है, या फिर हमारे क्लासमेट्स ही कभी वो घर से नया सीख के आए होते हैं कि अरे हम ब्राह्मण हैं तो तुम नीची कास्ट के हो, तो हमें मजाक नहीं बताते कि अरे तुम तो लोअर कास्ट के हो। तो चाहे उनके लिए वो मजाक है, पर हमारे लिए एक वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देता है। बिल्कुल। वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो एज अ दलित क्वेयर पर्सन, जो क्वेयर आइडेंटिटी मेरी है वो तो मुझे ऐसा है कि अभी घर पे भी
लाइक कोई नहीं समझता इस बात को, तो मेरी हिम्मत भी नहीं है अभी कुछ कहीं घर पे ऐसे बताने की। बहुत संघर्ष करना पड़ा मुझे समझने के लिए भी, क्योंकि कहीं मेरी एक आइडेंटिटी एक्सेप्ट हुई तो दूसरी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं हुई। जैसे मैं DU में गई तो DU जो भी है विमेंस कॉलेज में थी मैं, तो वहाँ पे दे आर वेरी प्रो LGBT, बट उनके अंदर कास्टिज्म बहुत बड़ा हो। तो मुझे लगा नहीं कि मैं ट्रूली कभी रिप्रेजेंटेड हूँ। जैसे मैं हॉस्टल में गई पहली बार, नए दोस्त बनाने के लिए सब एक साथ बैठे, तो उन्होंने सबसे पहली बात शुरू करी तो रिजर्वेशन बैचिंग शुरू करी। दे वर ओके विद मी बीइंग क्वेयर। तो एज अ दलित क्वेयर पर्सन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक क्वेयर सर्कल में भी अपनी आइडेंटिटी खोजना। क्वेयर सर्कल जो है वो बहुत ही आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स में फंस चुका है, और वो शायद नहीं समझते कि बहुजन क्वेयर तो दलित निचले दबे तबके से आते हैं, कभी आदिवासी, हम भी क्वेयर हो सकते हैं, वो ये बात बिल्कुल। नहीं समझते। चीजें बहुत लेयर में है, उसको उसी तरीके से देखने की जरूरत है। वो हाँ, इंटरसेक्शनैलिटी ही लाने, अपनी सोच में इंटरसेक्शनैलिटी लाने की काफ़ी ज़रूरत है। तो मेरा स्ट्रगल तो यही रहा है कि कभी ऐसा स्पेस नहीं मिल पाया जहाँ मेरी एक आइडेंटिटी एक्सेप्ट हुई तो दूसरी भी एक्सेप्ट हुई। बट वापसा में आके अब मेरे को लगता है कि मुझे ऐसा स्पेस मिल रहा है। मैं वेरी थैंकफुल फॉर वापसा फॉर दैट। तो आप आगे इन मुद्दों पे, इन संघर्षों पे काम करेंगी? मैं इन संघर्षों पे काम करूँगी। हमारी लड़ाई हमेशा डिग्निटी की रहती है। हम अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाते हैं, सर उठा के जी पाते हैं कि नहीं, इसकी लड़ाई रहती है। रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई रहती है कि अगर हमारी बात हो रही है, हमारे मुद्दों पे बात हो रही है, तो हम ही हो बात। ऐसा नहीं कि हमें कोई सेवियर चाहिए, हम खुद जी। की आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हैं। काफ़ी। हमारा बस यही मानना है। जी, द मूक नायक से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया Thank you so much. प्रियांशी। Thank द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।